नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे पृथ्वी की गतियाँ एवं उनके प्रभाव। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको भी जाके आप देख लें। तो अपन बात करेंगे आज उत्तरी आयन, दक्षिणी आयन, विषुव क्या होते हैं, उपसौर और अपसौर के बारे में और इससे संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में। तो अपन वीडियो शुरू करते हैं। ये उत्तरी आयन कब होता है, दक्षिणी आयन कब होता है, इसके बारे में एक छोटा सा चित्र दिया हुआ है एवं ऋतुएं के बारे में बताया है। नेक्स्ट अपन बात करें उत्तरी आयन। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत वर्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी आयन कहते हैं। तो उत्तरी आयन किसे कहते हैं, ये सारी इसमें डिटेल दी हुई है। उत्तरी आयन कब होता है, तो 21 जून को। फिर है दक्षिणी आयन। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसलिए सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन व छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। फिर इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी आयन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। विषुव, तो विषुव के बारे में अपन देख लेते हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को पृथ्वी की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। तो ये 2 बार पड़ती है। कब है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। तो आपको पूछ ले कि रात और दिन कब बराबर होंगे, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी की घूर्णन के कारण दिन रात होता है तथा परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट अपन बात करें, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है एवं समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय पर सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। जैसे कि अपन देख लें, ये पृथ्वी एक गोला है, यहाँ सूर्य होगा यहाँ, तो इसकी रोशनी इस भाग पे आएगी। तो यहाँ तो होगा दिन और यहाँ होगी रात। सूर्य की ओर
वाले भाग में दिन होता है तथा दूसरे भाग में जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस अवस्था में जीवन संभव नहीं है। अगर आपको पूछ ले कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, तो ये सारा आपको बताना है। अब बात कर लेते हैं अपसोर एवं उपसोर के बारे में। ये इसका चित्र है, इसको आप देख ले एक बार। फिर है पृथ्वी की कक्षा वृत्ताकार न होकर अंडाकार है। ऐसे वृत्ताकार नहीं है, अंडाकार है, जिससे सूर्य और पृथ्वी की दूरी परिक्रमण के दौरान बदलती है। अपन पहले बात करें अपसोर के बारे में। जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी, यानी इसकी दूरी कितनी है, 152 मिलियन किलोमीटर या 15.21 करोड़ किलोमीटर पर होती है, इसे अपसोर कहते हैं। अपसोर की स्थिति में पृथ्वी को परिक्रमण में अधिक समय लगता है। ये अपसोर कब होता है, तो 4 जुलाई को। अब है उपसोर। उपसोर कब होता है, 3 जनवरी को, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम दूरी यानी 147 मिलियन किलोमीटर या 14.70 करोड़ किलोमीटर पर होते हैं, तो इसे उपसोर कहते हैं। उपसोर की स्थिति में पृथ्वी की परिक्रमण में कम समय लगता है। अब इनसे संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है कहलाती है, तो विषुवत रेखा। ये नॉर्मली क्वेश्चन है, ऐसे कोई हाईफाई क्वेश्चन नहीं है या टफ क्वेश्चन नहीं है। पृथ्वी पर एक अधिक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन। विषुव से तात्पर्य है सूर्य का भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकना। नेक्स्ट 4 नंबर है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है, तो परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त पर किस दिन पड़ती है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट अपन बात करें ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, तो परिक्रमण के। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो 366। नेक्स्ट है पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं, तो घूर्णन गति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमती है, तो स्थिर कक्षा में। 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है, तो कर्क रेखा पर। किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं, तो शीत ऋतु में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।